हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारा चैप्टर चल रहा है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग की हम टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में बताया। पहले एक एग्जांपल की सिंपल वाली, उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने एक और एग्जांपल लेके चले थे जिसमें दो तीन फंड थे, टूर्नामेंट फंड था, बिल्डिंग फंड था, ठीक है। आज एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ और एडिशंस करते हैं, कुछ नेक्स्ट लेवल के और आइटम्स बीच में एडजस्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हम टॉपिक चेंज कर देंगे। तो फंड आपको ऑलरेडी क्लियर है कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है। वो सारा कुछ आपको पता है। मैं एग्जांपल आपको करवाता हूँ, स्टेटमेंट देखना क्या क्या दिया हुआ हमें एग्जांपल में। कैपिटल फंड है 1 अप्रैल 2020 के, इट्स 7 लाख। 1 अप्रैल 2020 मतलब इस साल की बिगनिंग, जो साल 31 मार्च 21 को खत्म हुआ उस साल की बिगनिंग। तो ये 7 लाख के फंड्स हैं। बिल्डिंग फंड हमारे पास है 6 लाख का। 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 6 लाख। डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिसीव्ड 2 लाख। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड 20,000। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 10 लाख। कंस्ट्रक्शन वर्क इज नॉट येट कंप्लीटेड, अभी तक कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है जी। तो इसको हम बैलेंस शीट में ही शो करेंगे, ठीक है। दिखने में सेम वैसे ही लगता है जैसा हमने पहले किया सम लास्ट वीडियो में, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा क्या डिफरेंस है। आओ हम इसको सॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट as at 31st March 2021, ठीक है जी। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। मेनली हमने इसकी लायबिलिटी साइड पे वैल्यूज दिखानी होती हैं। फंड बेस्ड वाली एसेट्स, लायबिलिटीज, ठीक है जी। अब कैपिटल फंड, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है कैपिटल फंड का? कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है 7 लाख। तो यहाँ पे 7 लाख लिखते हैं, लेकिन थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। हमने बाकी की एडजस्टमेंट करनी है, वो आप सबको ऑलरेडी पता है क्या एडजस्टमेंट हमने करनी है। तो नेक्स्ट फंड हमारे पास है बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड का भी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है, ठीक है जी। बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 6 लाख रुपीस। बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस 6 लाख रुपीस। उससे नेक्स्ट है 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये एसेट्स है, ठीक है। हमने फंड की इन्वेस्टमेंट कर दी तो एसेट साइड पे शो करेंगे 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीस। 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट इट्स 6 लाख रुपीस। उसके बाद नेक्स्ट वाली वैल्यूज देखना क्या दी हुई है। नेक्स्ट वाली वैल्यू में है डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिसीव्ड। बिल्डिंग के लिए डोनेशन आई, जो बिल्डिंग के लिए डोनेशन आई उसे कहाँ प्लस कर देंगे? जो फंड होते हैं, फंड के साथ रिलेटेड इनकम डोनेशन उसी फंड में प्लस होती जाती है। तो अब बिल्डिंग के लिए डोनेशन आई है तो ऐड कर देते हैं। ये स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेशल पर्पस के लिए है, बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग फंड में ही ऐड हो जानी है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बिल्डिंग की, इस पे हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है? इट्स 20,000। बट मैंने आपको पहले भी कहा है, जब आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो तो आपने उन पे ना ट्रस्ट करते हुए खुद चेक करना है, ठीक है जी। जो इन्फॉर्मेशन आपको बुक में दी हुई है, जो बुक आप यूज कर रहे हो, बुक जरूर अपने पास रखा करो। जब भी आप वीडियो देखते हो तो बुक आपके सामने होनी चाहिए, ताकि बुक में दी हुई स्टेटमेंट्स आपको पता चल सके कि किस किस वे से वैल्यूज दी होती हैं। तो जब भी ये परसेंटेज आगे लगा होता है, इट्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने इन पे ट्रस्ट नहीं करना कि 20,000 का इंटरेस्ट आ गया तो इट्स ओके। आप खुद कैलकुलेट करके देखो कि इंटरेस्ट बनता कितना है। तो 6 लाख पे अगर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इट्स 60,000।
यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की कि हमने इन्वेस्टमेंट कब किया। जब आपको डेट मेंशन नहीं की तो आपने फुल ईयर का इंटरेस्ट लगाना है, पूरे साल का इंटरेस्ट 1000। इट मीन्स कि 40,000 का इंटरेस्ट एक्रूड है और एक्रूड इंटरेस्ट दोनों साइड पे शो करना है, फंड में भी ऐड करना है एक्रूड इंटरेस्ट 40,000 और एसेट साइड पे भी शो करना है एक्रूड इंटरेस्ट 40,000। ठीक है जी। उसके बाद देख रहे हैं नेक्स्ट क्या दिया है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो ये आपको क्लियर है, जब हमारी किसी फंड में से एसेट बन रही है तो उसे कहाँ शो करना है, फंड में से माइनस कर देना है और कहाँ ऐड करना है, कैपिटल फंड में, साथ में कहाँ शो करना है, एसेट साइड पे। ठीक है जी। तो फंड में देखो हमारे पास कितने मनी पड़ी है, इट्स 8 लाख, 8 प्लस 8 लाख 60,000। लेकिन बिल्डिंग कितने की बन रही है, 10 लाख की। फंड में 8 लाख 60 है तो यहां से 8 लाख 60 ही माइनस करेंगे, क्या आएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ठीक है जी। 8 लाख 60 सारा कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो गया तो फंड हो गए नील। अब यहां पे ऐड करते हैं ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड से ट्रांसफर हो गया कितना, 8 लाख 60,000। तो यहां हो गया 15 लाख 60,000। अब ये बिल्डिंग बन गई बट ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई तो यहां पे आपने बिल्डिंग दिखानी है बट साथ में लिखना है वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग कितने की बनी है, 10 लाख की। तो इस साइड में कितना दिखाएंगे, 10 लाख। इवन फंड हमारे पास 8 लाख 60,000 थे, फंड में से 8 लाख 60 ही माइनस किया। ठीक है, लेकिन उतना ही वो ऐड कर दिया किसमें, कैपिटल फंड में। पर बिल्डिंग कितने की बनी, 10 लाख की। क्लियर बेटा। ये एक नया पॉइंट था कि अगर बिल्डिंग ज्यादा की बन रही है तो फंड हमारे पास कम है, तो जितने फंड है वो सारे वहां से माइनस कर देने हैं, उतनी अमाउंट ही कैपिटल में ऐड करनी है कैपिटल फंड में, और एसेट साइड पे जितने की बिल्डिंग बनी है वो शो करनी है। इसी में थोड़ी और एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है जी। अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, बिल्डिंग फंड हमारे पास ज्यादा होता, मतलब यहाँ पे 8 लाख 60 था, अगर मैं यहाँ पे कर दूं डोनेशन रिसीव होगी मान लो 4 लाख रुपीस की। अगर 4 लाख की डोनेशन रिसीव हो रही है तो बिल्डिंग फंड कितने होते, 10 लाख 60,000 की। तो बिल्डिंग फंड 10 लाख 60,000 के होते और बिल्डिंग पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, 10 लाख। तो फिर यहां से कितना माइनस करते, 10 लाख, और 60,000 फंड में पड़ा रहता, यहां भी कितना ऐड होता, 10 लाख। ठीक है जी। तो यहां हो जाता 17 लाख। क्लियर। मींस अगर फंड ज्यादा है तो जितने पैसे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में लगे हैं वो ट्रांसफर कर देने कैपिटल फंड में, और कैपिटल फंड में ऐड करने के साथ साथ कहां शो करने हैं, एसेट साइड पे भी। मींस अगर बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई, तो फंड में जो बैलेंस बच जाता है वो तो यही शो करना है, राइट, वो तो यही शो करना है। ठीक है जी। पर अगर बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती, अगर हमारी एसेट कंप्लीट हो जाती तो वर्क इन प्रोग्रेस में ना होती, फिर ये सारा का सारा बैलेंस हमने ट्रांसफर कर देना है कहाँ, कैपिटल फंड में। फिर यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बचेगा, फंड क्लोज हो जाएगा और कैपिटल फंड में सारा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी। बिल्डिंग उधर इतने की दिखाएंगे 10 लाख की, पर वहां वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा, बिल्डिंग 10 लाख रुपीस की। ठीक है जी। ये 2-3 पॉइंट्स थे जो याद रखने हैं जब भी आपने फंड बेस्ड अकाउंटिंग करनी है। क्लियर बेटा।